स्वागत है। मेरे सामने Huawei वॉच फिट 3 है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस घड़ी को आईफोन के साथ कैसे पेयर करें। हमें अपनी घड़ी चालू करनी है। इसके लिए क्राउन बटन दबाकर रखें और स्क्रीन पर Huawei लोगो दिखे तब तक दबाए रखें। जैसे ही लोगो स्क्रीन पर आए, बटन छोड़ें और घड़ी के पूरी तरह बूट होने का इंतजार करें। जैसे ही घड़ी बूट हो जाती है, आपको स्क्रीन पर भाषाओं की सूची दिखाई देगी। आप इस सूची को स्क्रॉल कर सकते हैं और अपनी घड़ी पर उपयोग करने के लिए अपनी पसंदीदा भाषा ढूंढ सकते हैं। और जब आपको अपनी पसंदीदा भाषा मिल जाए तो उस पर टैप करके उसे चुन सकते हैं। अब हमें दोनों डिवाइस को पेयर करने के लिए Huawei हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी। तो अपने आईफोन पर जाएं। सुनिश्चित करें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ चालू है। एक बार जब आप यह कर लें तो ऐप स्टोर खोलें। ऐप स्टोर में सर्च बटन पर टैप करें या आइकन पर टैप करें, फिर सर्च बार पर टैप करें और उसमें Huawei हेल्थ टाइप करें। स्वस्थ नहीं, स्वास्थ्य, ठीक है। ऐप्स की सूची में आपको दो Huawei हेल्थ एप्लीकेशन मिलेंगी, Huawei हेल्थ या Huawei हैव यूरोप। चूंकि मैं यूरोप में हूं, इसलिए मैं यूरोप वाला ही इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर आप UH का इस्तेमाल कर रहे हैं या यूरोपीय संघ के बाहर हैं, तो आपको Huawei हेल्थ आजमाना चाहिए। ये दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं यूरोप वर्जन डाउनलोड करने जा रहा हूं। ठीक है, और जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए, हम इसे खोलने के लिए ओपन पर टैप कर सकते हैं। यहाँ हम सेवा क्षेत्र सर्विस रीजन चुन सकते हैं। इसे करने के लिए विकल्प पर टैप करें, नीचे स्क्रॉल करें, वह क्षेत्र ढूंढें जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और जब आपको वह मिल जाए तो उस पर टैप करके उसे चुनें और फिर नेक्स्ट पर टैप करें। आगे सहमत, नोटिफिकेशन के लिए अनुमति देना है या नहीं, अलाउ या डिनाई करें। अगर आप आईफोन से नोटिफिकेशन घड़ी पर चाहते हैं तो यह उपयोगी है, परवाह नहीं है तो अस्वीकार करें। अब आपको ऐप का हेल्थ पेज दिखना चाहिए। डिवाइस पर टैप करें, ऐड डिवाइस पर टैप करें और अब आपसे Huawei ID अकाउंट में लॉग इन करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो नया बनाने के लिए रजिस्टर पर टैप कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास पहले से ही एक अकाउंट है, मैं ईमेल और पासवर्ड डाल रहा हूं। ठीक है, और जब आप लॉग इन कर लेंगे तो आप नेक्स्ट अग्री पर टैप कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास हेल्थ परमिशन है। मूल रूप से ऐप को हेल्थ डेटा के लिए कुछ परमिशन की जरूरत होती है। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो ऐप आपके स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा इकट्ठा नहीं कर पाएगा। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो आप इन परमिशन को मना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हेल्थ फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको परमिशन देनी होगी। तो कंटिन्यू पर टैप करें और यहाँ हमारे पास उन परमिशन की लिस्ट है। एक बार ऐप को अनुमतियां दें और हमारे पास लिखने और पढ़ने की अनुमति है और आप इसे अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं बस टर्न ऑन ऑल पर टैप करूंगा और फिर अलाउ पर टैप करूंगा। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपको कुछ फीचर्स या ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं है तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। ठीक है, और जब आप लॉग इन कर लेंगे तो ये आपको वापस हेल्थ पेज पर ले आएगा। अब पुनः डिवाइसेस पर टैप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पहले से ही कुछ डिवाइसेस हैं। मुझे इन्हें जल्दी से हटाने दीजिए। अगर ऐप ब्लूटूथ की परमिशन के लिए पॉपअप दिखाता है तो अलाउ पर टैप करें। ठीक है, यह अनपेयर्ड हो गया है। हमें दूसरे वाले की परवाह नहीं है। मुझे भी जल्दी से कुछ चेक करने दीजिए। ठीक है, सब कुछ सही है तो हम पेयरिंग जारी रख सकते हैं। तो जब आप लॉग इन कर लें और डिवाइसेस पेज देखें तो शायद आपके पास मेरी तरह कोई घड़ी नहीं होगी और आप ऐड डिवाइस पर टैप कर सकते हैं। ये पास के डिवाइसेस को स्कैन करना शुरू कर देगा। अगर आपकी घड़ी चालू है तो यह उसे डिटेक्ट कर लेगा और जैसे ही यह आपकी घड़ी को डिटेक्ट करे, आप कनेक्ट पर टैप कर सकते हैं। पुष्टि करने के लिए चेक मार्क पर टैप करें, फिर पेयर पर टैप करें। नोटिफिकेशन के लिए सामान्य अनुमति दें।
स्थान के लिए सामान्य अनुमति दें, यह उपयोगी है अगर आप चाहें। कुछ फीचर्स जैसे स्थानीय मौसम, मैप पर अपना रूट ट्रैक करना और ऐसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता तो इसे मना भी कर सकते हैं। अगर आप वे फीचर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कृपया मुझे अनुमति दें। यहाँ दिए गए बॉक्स को चेक करें, अगला पर टैप करें। आप ये भी अनुमति दे सकते हैं कि ऐप आपके कॉन्टैक्ट्स तक पहुंच सके अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके आईफोन पर कौन कॉल कर रहा है और ऐसी अन्य चीजें। अगर आप नहीं चाहते तो अनुमति न दें पर टैप कर सकते हैं। आप जानते हैं क्या, मैं कोई भी कॉन्टैक्ट साझा नहीं करने वाला, तो मुझे वापस जाने दें। क्या हम वापस जा सकते हैं? नहीं, हम नहीं जा सकते। तो मैं बस ऐप को फिर से खोलने वाला हूँ, मेरा ख्याल है। सम्मान नहीं, चलो यार। नहीं, मेरा लगता है कि मैं कॉन्टैक्ट साझा कर रहा हूं। अरे ये हार नहीं मानेगा। तो चलिए एक कॉन्टैक्ट चुन लेते हैं, मेरा ख्याल है अभी नहीं। ठीक है, और जैसे ही आप परमिशन पूरी कर लेंगे आपको अपनी घड़ी यहीं सबसे ऊपर दिखाई देगी। अगर आप अपनी घड़ी की स्क्रीन जगा देंगे तो आप देखेंगे कि उस पर एक ट्यूटोरियल है। आप ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। आपकी घड़ी इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर आप अपनी घड़ी पर यहाँ टैप करेंगे तो आपको उसके लिए डिवाइस पेज दिखाई देगा। कभी कभी ये आपको अपडेट्स के बारे में सूचित करेगा, लेकिन आमतौर पर अगर आप अपनी घड़ी देखें और उस पर कनेक्टेड लिखा हो तो इसका मतलब है कि वह आपके आईफोन से जुड़ी हुई है। और इसी तरह आप इस घड़ी को आईफोन के साथ पेयर करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।